Hello students, my name is Avantika Rathore. I am a first aid trainer in जिप्सा फर्स्ट एड ट्रेनिंग सेंटर. सो स्टूडेंट्स, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि हमारा जो जिप्सा है वो डिश अप्रूव्ड है. हमारे यहाँ डिश अप्रूव्ड ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड की जाती है. अगर आप भी डिश का कोर्स करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं एपिलेप्सी से. एपिलेप्सी के बारे में आज हम जानेंगे कि एपिलेप्सी में क्या क्या कारण होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसको हम लोग कैसे क्योर कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. हमारा आज का टॉपिक है एपिलेप्सी. तो एपिलेप्सी को आप लोग अपने कॉमन वर्ड्स में जानते होंगे मिर्गी के नाम से, जिसको हम लोग मिर्गी बोलते हैं, जिसमें एबनॉर्मल मूवमेंट्स होता है बॉडी में. तो ये एपिलेप्सी होता क्या है? A disorder in which the nerve cell activity in the brain is disturbed causing a seizure. ये एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं उसकी जो एक्टिविटी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी रीज़न से हमारे ब्रेन में एबनॉर्मल सिग्नल्स जो है पास आउट होते हैं, जिसकी रीज़न से हमारे ब्रेन का जो नॉर्मल फंक्शन है उसको वो नहीं कर पाता, जिसकी रीज़न से क्या होता है, बॉडी में एबनॉर्मल जर्की मूवमेंट्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन या फिर फिट्स आ रहे हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कॉजेज़ के बारे में कि क्या कॉज होता है जिसकी रीज़न से मिर्गी या फिर एपिलेप्सी होता है. तो फर्स्ट होता है ब्रेन ट्यूमर. अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर का कॉज है, अगर उनके ब्रेन में किसी भी टाइप का ट्यूमर फॉर्म हो चुका है तो उसकी रीज़न से जो उनका मेंटल फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा. तो ये भी एक कॉज होता है. नेक्स्ट होता है जेनेटिक हिस्ट्री. अगर किसी के फैमिली में ये हिस्ट्री होता है कि उसको एपिलेप्सी है तो ये क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता है. तो ये भी एक इसका कॉज है. नेक्स्ट है ऑटो इम्यून डिसीज़. एपिलेप्सी जो है ऑटो इम्यून डिसीज़ की वजह से भी होता है. जैसे कि आपके जो इम्यून सेल्स हैं वो अगर आपके ब्रेन के इम्यून सेल्स को अगर डिस्ट्रॉय करने लगे तो इसकी रीज़न से भी आपके ब्रेन का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होता है. नेक्स्ट है ड्रग एब्यूज़ एंड एल्कोहल. अगर आप ड्रग का एब्यूज़ कर रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा एल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा हैवी ड्रग्स ले रहे हैं तो उसकी रीज़न से भी जो आपका ब्रेन का फंक्शन है वो अफेक्ट हो सकता है. नेक्स्ट है ब्रेन इन्फेक्शन. ब्रेन इन्फेक्शन की रीज़न से भी आपका जो मेंटल स्टेट है वो डिस्टर्ब हो सकता है. जो आपके ब्रेन में नर्व सेल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन की रीज़न से, तो वो कॉज कर सकता है एपिलेप्सी. तो ये सारे जो हैं कॉजेज़ जिसकी रीज़न से एपिलेप्सी होता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में. तो क्या क्या सिम्टम्स जो है एपिलेप्सी के कंडीशन में हमको देखने को मिलते हैं. तो फर्स्ट सिम्टम है एंगर बिहेवियर. जिसको भी मिर्गी का जो सदमा होता है, दौरा आता है, वो बहुत ही ज़्यादा एंगर बिहेवियर का हो जाता है. नेक्स्ट है वर्टिगो. उनको बहुत ज़्यादा चक्कर आता है. नेक्स्ट है मेमोरी लॉस एंड ब्लैकआउट. जो भी उनका मेमोरी होता है वो परमानेंटली या तो टेम्पररी लॉस हो जाता है. ब्लैकआउट मतलब जो भी उनके साथ पहले जो भी इंसिडेंस हुआ है उसको वो लोग भूल जाते हैं. मेमोरी लॉस का कंडीशन हमको देखने को मिलता है. नेक्स्ट है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. वो अपने कॉन्शियसनेस लेवल को भी लॉस कर देता है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है. नेक्स्ट है अनकंट्रोल्ड जर्की मूवमेंट्स. उनका जो बॉडी है जर्की मूवमेंट्स करता है. क्यों करता है? क्योंकि उनके ब्रेन का जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो एबनॉर्मल पास आउट होते हैं. उसी टाइम पे जो हमारे ब्रेन के बायोकेमिकल चेंजेस है वो भी चेंज होते हैं, जिसकी रीज़न से क्या होता है, हमारा जो मसल्स है वो स्टिफ हो जाता है और एबनॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी रीज़न से जर्की मूवमेंट और स्टिफनेस आपको देखने को मिलता है. नेक्स्ट है स्टारिंग स्पेल्स. स्टारिंग स्पेल्स मीन्स होता है कि उसका जो अटैक होता है वो 5 मिनट्स के लिए भी हो सकता है और कुछ सेकंड्स के लिए भी हो सकता है. और ये जो उनको अटैक्स आते हैं वो डे में 2 टाइम्स आ सकते हैं और किसी किसी को 3 टाइम्स. और जो जर्की मूवमेंट होगा वो 5 मिनट्स के लिए ही होता है. अगर वो 5 मिनट से मोर देन है तब की कंडीशन में उनको इमीडिएट मेडिकल केयर की नीड होती है. नेक्स्ट है स्टिफ मसल्स. उनके जो मसल्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं. तो ये सारे उसके सिम्टम्स हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट और फर्स्ट एड के बारे में. तो फर्स्ट एड क्या होता है फॉर द एपिलेप्सी? फर्स्ट है प्लेसिंग दैम ऑन फ्लोर दे डज नॉट फॉल एंड हार्म दे देमसेल्फ.
देखिए फर्स्ट एड हम क्या देंगे उनको, हम लोग उनको फ्लैट सरफेस पे लेटा देंगे ताकि उनको किसी भी टाइप का हार्म ना हो और वो खुद को किसी भी टाइप का इंजुरीज ना लगवाएं। ऐसे कोई शार्प ऑब्जेक्ट, अगर कोई हार्मफुल चीज़ें वहाँ पे हैं आसपास में, तो उसको भी हमको हटा देना है, क्लियर कर देना है। नेक्स्ट है गिव लेटरल पोजीशन, दे हेल्प टू ब्रीथ इजीली। देखिए उसको हम लोग लेटरल पोजीशन दे देंगे, साइड लाइन पोजीशन, उसके थ्रू क्या होगा, जो भी विक्टिम को ब्रीथिंग डिफिकल्टीज हो रही है उससे उनको रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट है प्लेसिंग समथिंग सॉफ्ट कुशन ऑन देयर हेड, उनके हेड के पास में कुछ सॉफ्ट कुशन हमको रखना है ताकि उनको सपोर्ट मिले और जो भी उनको फिट्स आ रहे हैं उसमें उनको रिलैक्सेशन मिले। नेक्स्ट है लूजनिंग एंड रिमूविंग टाइट क्लॉथ, ज्वेलरी एंड ग्लास, जो भी उन्होंने टाइट क्लॉथ वियर किया है या नेकलेस वियर किया है, ज्वेलरीज लिए हैं, वियर किए हैं, तो उसको भी हमको रिमूव कर देना है और लूज कर देना है। जो भी वो ग्लास गॉगल्स लगाए हैं उसको भी हमको रिमूव कर देना है। नेक्स्ट है कॉल एम्बुलेंस इफ जर्की मूवमेंट नॉट स्टॉप 5 मिनट्स। देखिए अगर उनका जर्की मूवमेंट जो है, जो भी उनको कन्वर्जन्स आ रहे हैं, फीड्स आ रहे हैं, वो अगर 5 मिनट्स के अंदर स्टॉप नहीं होता तो आपको इमीडिएटली एम्बुलेंस को कॉल कर देना चाहिए और उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट रेस्ट्रिक्ट हर मूवमेंट बिकॉज मे इंजुरीज अकर। देखिए उनका कोई भी अगर फीड्स आ रहे हैं, कन्वर्जन्स आ रहे हैं, तो उसको आपको स्टॉप नहीं करना है। अगर उनको आप स्टॉप करना चाहेंगे तो ऑलरेडी उनका जो मसल्स है वो स्टिफ हो चुका है, तो अगर आप उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं उनके मूवमेंट्स को तो वो बहुत ही ज़्यादा इंजुरी कॉज कर सकता है, साथ ही साथ वो उनको हार्म भी कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उनके ब्रेन में क्या चल रहा है, एबनॉर्मल जो सिग्नल्स है वो पास आउट हो रहे हैं। और अगर आप उनके मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट करते हो तो डायरेक्ट वो उनके ब्रेन को भी इंजर्ड कर सकता है। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आप भी अगर डिश का कोर्स करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।